जहाँ राम विदुष की जन्म नहीं है, बस अपने से ही नाता है। हो जहाँ दर्शन ज्ञान अनंत वीर सुख का साधन, जो दोष लखाना रहित हुए हम में जमाते हैं। जो धर्म भाव धर्म शून्य नित सिद्धालय के वासी है। आत्म को प्रतिबिंबित करते जो अजर अमर अविनाशी है। जो आरंभ परिग्रह के त्यागी, जो निज चैतन्य विहारी है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, गुरु चरण में शीश झुकाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि अक्षार श्री हनुमान सागर जी महामुनि राज की जय। साथ आज हम ये दिव्य घोष जैन बैंड का यहाँ पर उद्घाटन और हनुमान सागर महाराज जी का पावन सानिध्य यहाँ पर मिल रहा है। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक पे पहुंच जाइए, एक जना एक पे। सभी पर फीता लगे हुए हैं, एक व्यक्ति। अजय पंडित जी, पंकज जी आप दूसरे पे, सबके फोटो खींच जाएंगे व्यवस्थित रूप से। हाँ जी पहुंचिए। अनुज जी आप इधर वाले का, ये वाले पे आइए। भैया पंडित जी आओ ना, इस वाले प्रधान जी आइए भैया, सबके फोटो आएंगे व्यवस्थित। प्रधान जी आप प्रधान जी कृष्णनगर दिगंबर जैन समाज के यशस्वी प्रधान सतीश चंद जी यहाँ आ चुके हैं। इनके जैन बैंड की स्थापना यहाँ की जा रही है इस भाव के साथ कि जो भी परिवार का आगमन हो वो सभी लोग अपने बैंड के द्वारा उनका आगवानी करें। और एक मिनट सतीश जी को वो दो पहले ये बजाएंगे, तीन है ना। हाँ जी हाँ
बैंड में जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बच्चियां सभी इसमें जो है भाग ले सकते हैं, सभी इसको सीख सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य है कि कोई भी साधु अपने नगर में प्रवेश करता है, कोई भी आयोजन कार्यक्रम आदि होते हैं तो उनमें हमें किसी अन्य बैंड आदि को ना बुलाना पड़े, क्योंकि अपनी जितनी क्रियाएं होती हैं शुद्ध तरीके से धार्मिक मंदिर आदि की क्रियाएं आदि होती हैं। और जो बैंड आदि आते अपन बुलाते हैं उनमें कौन कौन लोग आते हैं, जो मुनिराज के बिहार में अपने अनुष्ठानों में चलते हैं, जो पीते खाते हैं, ऐसे लोग, जो लोग स्पर्श करने योग्य नहीं हैं, ऐसे लोग, तो उनका अपने धार्मिक अनुष्ठानों में अपने सम्मिलित न करना पड़े, इस कार्य को अपन स्वयं, ये जैन दिव्य घोष है। भगवान का जब जन्म होता है तो सभी इंद्र लोग और सभी इंद्रों के यहाँ 12.5 करोड़ बाजे बजाए जाते हैं। तो ये मत समझना कि हम ये बैंड बजाएंगे तो कहीं हम बैंड वाले कहलाएंगे, ये वो बैंड नहीं है कि जो बैंड वाले कहने वाले। ये हमारा एक सौभाग्य है कि भगवान के आयोजन में जैसे देव उत्साहपूर्वक बाजे बजाते हैं, जन्म कल्याणक पर, दीक्षा कल्याणक पर, आदि आदि पर जो है भगवान के जितने भी जो आहार आदि पर हर वक्त आयोजन होते रहते, ऐसे ही भगवान के आयोजनों पर नगर में मुनिराज के प्रवेश पर हमें ये बैंड जो है लेकर चलना है और उनका सम्मान पूर्वक हमें प्रवेश कराना है। तो इसमें कोई भी भाग ले सकता है। अभी हमने प्रारंभ कर दिया, टीचर से हमारी बात हो गई है, वो 1-2 दिन में व्यवस्था बना के, और यहाँ अपन जो है रविवार में, संडे में जैसे भी वो रहेगी तो अपन दोपहर में, महिलाएं दोपहर में फ्री रहती हैं, बच्चे भी जैसे, तो अपना जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने अपने बच्चों को आदि जो है इसमें सभी को जो है आप लोग क्या करें, जोड़ें। बहुत अच्छा कार्य है। राजस्थान में आप जाइए, महिलाएं क्या नाम है जो है बजाती है। आप कर्नाटक, महाराष्ट्र में जाइए, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हम दिल्ली की सेठानी है तो हम ये नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं, ये करोगे तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे तो डॉक्टर के पास दिखाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आज यहाँ पर एक बैंड का उद्घाटन हुआ। नरेंद्र जी हमारे लेट हो गए, लेकिन आपके लिए बैंड रखा है, एक बार बजाकर उसका 1, 2, 3। आचार्य सूतसागर जी के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। आज जो मुनिश्री ने कहा और बैंड का उद्घाटन कृष्णनगर में दिगंबर जैन समाज कृष्णनगर के अंतर्गत या कृष्णनगर के समाज में हुआ है, ये होना तो बहुत पहले था। काफ़ी समय से मुनिश्री की वेट हो रही थी कि मुनिश्री आए और उद्घाटन होए, लेकिन जब समय आता है किसी चीज़ का, अभी जैसे पिच्ची के लिए बता रहे थे, दीक्षा के लिए बता रहे थे, जब समय आता है, वैराग होता है तो सब काम कुदरती हो जाता है। भगवान के यहाँ सब चीज़ें लिखी होती हैं, देर है अंधेर नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, ये जो आज कृष्णनगर में मुनिश्री ने बैंड का उद्घाटन करा है, सूतसागर जी ने जो समाज द्वारा करवाया गया है उद्घाटन, ये बहुत अच्छा एक पहल है। हम बैंड
बाहर से अगर किसी का चतुर्मास होता है या कोई मुनि विहार करता है या मुनि कोई आता है जाता है कहीं भी जाता है तो बाहर से बैंड बुलवाते हैं। आज ये बैंड हमारे मुनि श्री ने जो इसका उद्घाटन कराया ये सानिध्य में हुआ है। और कोई भी साधु विहार करेगा या रथ यात्रा निकलेगी या कोई भी कार्य होगा, जो भी शुभ कार्य होते हैं ये शुभ कार्य का एक प्रतीक होता है। बैंड बुलाना ब्याह शादी में आता है, कहीं भी आता है, शुभ कार्य में होता है। तो ये शुभ कार्य का जो प्रतीक है बिहारों के लिए, रथ यात्राओं के लिए और मंदिर की, जैसे अगर महावीर जयंती है या लड्डू का निर्माण है, आजकल हम लड्डू के निर्माण में भी बैंड या नपीरिता से बुलाने लगे हैं, क्योंकि भगवान का मोक्ष हुआ है और सन्नाटे में हो वो गलत होता है, वो शुभ होता है। और इसी के साथ साथ मुनि श्री का तो आभार है ही है जैन समाज कृष्ण नगर पे, क्योंकि जब हमने कमेटी संभाली थी सबसे पहले मुनि श्री सूदसागर जी ही हमारे यहाँ आए थे, पहला पाठ इन्होंने कराया था। और जब से ही 2 साल हो गए ये कमेटी चल रही है और इनके सानिध्य में चल रही है। मैं तो यही कहूँगा, मेरी पीछे बात भी हुई थी तब भी मैंने कहा था मुनि श्री मंदिर है, हर साधु आता है, सबको नमोस्तु है, लेकिन हमारे दिल में जो है वो आप बसे हुए हैं, आपका मंदिर है। आप जब मर्जी आएँ, आप जब कहेंगे हम नारियल चढ़ाएंगे, आपको लेके आएंगे। और ये पीछे ईशव बिहार गए थे, जब भी मैंने बात कही थी तो आज भी वही बात कह रहा हूँ, मुनि श्री हम सब आपके भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका ही मंदिर है और आप भी हक समझते हैं और हम भी आप पर हक समझते हैं, ये सच्चाई है। तो मैं इन्हीं के साथ यही कहूँगा, जो बैंड का उद्घाटन हुआ है शुभ उद्घाटन हुआ है और हर जगह काम आएगा, मुनि श्री के सानिध्य में हुआ है। मुनि श्री को तो मैं धन्यवाद ही दूंगा और कृष्ण नगर समाज हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके चरणों में ही रहेगा। धन्यवाद। हमारे संरक्षक नरेंद्र जी ने बताया कि ये शुभ का प्रतीक है। और देखो, पैसे देकर तो किराए के लोग बुलाए जाते हैं, जब अपने समाज के बच्चे और महिलाएं आगवानी करते हुए ये बैंड बजाएंगे इसमें ट्रेंड होकर, तो तब जो आनंद होगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस भावना के साथ मुनिश्री की भावना बनी कि ये बैंड का यहाँ दिव्य घोष के नाम से बैंड है और इसका उद्घाटन कराया जाए तो यहाँ क्लास चलेगी, सभी लोग धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे और फिर मुनिश्री को चतुर्मास के लिए आगवानी करते हुए हम कृष्णा नगर में लेकर। और मुनिश्री का आदेश हुआ है कि इनके सानिध्य में एक संस्था जैन आगम फाउंडेशन यहाँ पर कुछ दिन पहले शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से जो भी हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा कर्मों के उदय के कारण आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अन्य कोई भी ऐसी समस्या है जो उनके सामने आ रही है, तो समाज के उत्थान के लिए मुनिश्री की भावना बनी कि हमें उनका उत्थान करना है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि बंधुओं, समाज में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए, तो इसके लिए जैन आगम फाउंडेशन एक संस्था का यहाँ पर स्थापना की गई है, जिसके द्वारा जो भी बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, सिर्फ आर्थिक कारणों के कारण से पढ़ाई में तेज हैं मगर पैसे की व्यवस्था ना होने के कारण जो स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनके लिए उनकी पूरी फीस, पूरे साल की व्यवस्था, चाहे वो ड्रेस हो, किताबें हो और स्कूल का कोई भी खर्चा हो, वो सब उस संस्था के द्वारा पूरा किया जा रहा है। अभी पीछे काफ़ी बच्चों के फॉर्म आए थे, सभी की फीसें जमा करा दी गई हैं। अन्य ऐसे भी परिवार हैं जहां थोड़ी दिक्कतें हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, और पीछे कोरोना में काफ़ी लोग ऐसे परिवार हैं जिनके मुखिया जो चले गए हैं, तो उन परिवारों के लिए भी यहाँ पर राशन की व्यवस्था, उनको हर महीने राशन पहुँचाने की व्यवस्था है। अन्य मुनिश्री के आगमन में, जाने आने में जो विहार आदि की व्यवस्थाएं हैं, अन्य संघों की व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए अनेक कार्य हैं जो सामाजिक कार्य हैं ये संस्था कर रही है। तो आप सभी से निवेदन कि इस संस्था में जुड़ें। आप इस संस्था में मासिक 500, 1100 इस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जैसे भी भाव बने और आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा परिवार है तो वो नाम भी यहाँ तक पहुँचाएं तो उनकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। बोले मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी मुनिराज की।